अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फार्चून न्यूज़ से मैं हूं मोहम्मद काशिफ नवीद और इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल डेरा इस्माइल खान में। यहाँ पर एक नेशनल बुक फाउंडेशन की जानिब से अवार्ड शुदा किताब की तकरीब पजीराई का इनेकाद किया जा रहा है। ये किताब किस हवाले से है, इसके हवाले से आपको तफसीलात बताते हैं और फिर मिलते हैं। डेरा इस्माइल खान के मायानाज लिखारी और अदीब हमजा हसन शेख की बच्चों के अदब के हवाले से लिखी गई किताब कतरे से दरिया की तकरीब पजीराई का इनेकाद गवर्नमेंट इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल में किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी रीजनल डायरेक्टर नेशनल बुक फाउंडेशन फजलुर रहमान थे, जबकि सदर मजलिस गवर्नमेंट इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल कारी उस्मान थे। तकरीब में शिरकत पर तलबा ने मेहमान खसूसी और सदर मजलिस का फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया। तकरीब में डेरा इस्माइल खान के मारूफ शोरा, अदीबों और तलबा की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नमेंट इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल कारी उस्मान ने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में हमजा हसन शेख की ये काविश तलबा में अदबी रुझान पैदा करने में एक संग मील साबित होगी। इस्लामिया हायर सेकेंडरी नंबर 2 में एक किताब की रुनुमाई हुई, कतरे से दरिया, जनाब हसन शेख साहब की। यकीन जानिए, ये जो हमारा सिस्टम चल रहा है आजकल के जो फी ज़माना कि इसमें जो है सोशल मीडिया है सारा और जो है मोबाइल है, तो हम इन चीज़ों से बहुत ही अदब, उर्दू अदब के हवाले से बहुत दूर जा चुकी हैं। लेकिन फिर भी हमारे जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, ये कोशिश में लगे हुए हैं। अब ये मैं भी यकीन जानिए ये सुनकर हैरान रह गया कि हमजा हसन जो शेख साहब हैं, उनकी आज ये 15वीं किताब थी और यकीन जानिए वो ज़ाहिरी तौर पर तो इंग्लिश लिटरेचर के साथ हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कौम के लिए जो काम कर रहे हैं, मुझे इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जैसे हमारे ये बच्चे जो हैं, जैसे उन्होंने बहुत ही जोश और जज्बे से यहाँ पर प्रोग्राम में हिस्सा लिया और वो जो किताब का हमने थोड़ा सा सरसरी अभी जायज़ा लिया है, तो इंशाअल्लाह ये एक हमारी नौजवान नस्ल के लिए बहुत ही सूदमंद साबित होगा। तो मैं ये अपने नौजवानों से, अपने तलबा से ये गुजारिश करता हूँ कि जो है आप इस किताब का मुताला करें और इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी में ये बहुत ही फ़ायदा हो। तकरीब से खिताब करते हुए मारूफ शायर खुर्शीद रबानी का कहना था कि हमजा हसन शेख खैबर पख्तूनख्वा के नामवर लिखारी हैं और उनका उर्दू अदब के हवाले से किया गया काम तलबा की तरबियत में इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है। आज हम सारे दोस्त जमा हुए थे, हमारे शहर के और हमारे सूबा के एक नामवर लिखारी हैं हमजा हसन शेख, तो वो बच्चों के लिए भी लिखते रहे हैं। एक अरसे से उनकी 3 किताबें छपी हुई थी। अब इस दफ़ा उन्होंने नेशनल बुक फाउंडेशन ने उनकी ये 3 किताबें यकजा करके कुलियात की सूरत में छापी हैं। इस कुलियात की तकरीब पजीराई थी। अदब तो हर दौर की ज़रूरत रहा है, बच्चों का अदब हो या बड़ों का, हर दौर में इसकी अहमियत अपने माशरती मसाइल और मामलात के हवाले से रही है। हम ये जो इस वक्त हम जिस ज़माने में रह रहे हैं, अदब की ज़रूरत पहले से ज़्यादा है, इसलिए कि इस दौर के जो तालिब इल्म हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें तरबियत की ज़रूरत है। तालीम के लिए तो बेशुमार इदारे हमारे पास मौजूद हैं, तरबियती इदारे नहीं हैं। ये अदब जो है तरबियती इदारा है। आपकी जहनी, आपकी तहजीबी, आपकी समाजी तहजीब के लिए, तरबियत के लिए अदब का होना ज़रूरी है। तकरीब से खिताब करते हुए मारूफ शायर और मुसन्निफ वजाहत अली इमरानी ने हमजा हसन शेख की किताब कतरे से दरिया का पस मंज़र बयान किया और तलबा को अदबी सरगर्मियों से जुड़े रहने की तलकीन की। तकरीब से खिताब करते हुए किताब के मुसन्निफ हमजा हसन शेख ने कहा कि मौजूदा दौर में बच्चों के अदब के हवाले से बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मोबाइल और सोशल मीडिया की वजह से हमारे तलबा अदबी सरगर्मियों से दूर होते जा रहे हैं। आज की जो किताब तकरीबन रहनुमाई हुई है कि जिस किताब की कतरे से दरिया, वो किताब दरअसल मेरे 3 किताबों मिट्टी की खुशबू, आकाश का झूमर और बिन पंख के पंछी का कुलियात हैं, जो बच्चों की कहानियों के हवाले से हैं। और ये किताब नेशनल बुक फाउंडेशन इस्लामाबाद ने शाया की है और नेशनल बुक फाउंडेशन से शाया होने वाली ये मेरी पहली किताब है, लेकिन मजमूई तौर पर ये मेरी 15वीं किताब है। दरअसल ये कहानियाँ उस वक्त की हैं जब मैं खुद स्टूडेंट था, तालिब इल्म था। 8वीं क्लास में मैंने लिखना शुरू किया बच्चों के लिए। 8वीं से लेकर 2nd ईयर तक मैंने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लिखा।
تو اس کے میرے 3 مجموعے جو پہلے شائع ہوئے وہ ان کہانیوں پہ مشتمل تھے، اور ابھی ان تینوں کتابوں کا ایک کلیات کی شکل میں شائع ہوئی ہے جس کا نام قطرے سے دریا ہے۔ نہیں، بچوں کا ادب بہت ضروری ہے، لکھنا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں بہت زیادہ کمی ہے، خاص کر خیبر پختونخوا کے حوالے سے، اور خصوصاً ڈیرہ اسماعیل خان میں بس 2-3 گنے چنے انعام ہیں جو بچوں کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ بچوں کا ادب مینز جب آپ ادب کی بات کرتے ہیں تو جس طرح باقی چیزوں کی سٹیجز ہوتی ہیں، اس طرح ادب کی بھی مختلف سٹیجز ہیں۔ بچوں کا ادب اس میں پہلی سٹیج ہے۔ جب تک بچہ ریڈنگ کی طرف نہیں آئے گا، بچہ پڑھنا شروع نہیں کرے گا، بعد میں اس کا ادب کی طرف کوئی رجحان نہیں ہوگا۔ کہانیوں میں ڈفرینٹ مینس کہ اس میں یہ ہے کہ کہانیاں کس قسم کی ہیں۔ کہانیاں اگر اصلاحی ہیں، معاشرتی ہیں، تو اس میں تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ان سے یہ ہے کہ ان کی زباندانی، ان کی جو زبان ہے اردو زبان، وہ اس سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ تقریب کے آخر میں حمزہ حسن شیخ نے نیشنل بک فاؤنڈیشن کے ریجنل ڈائریکٹر فضل الرحمان اور پرنسپل اسلامیہ ہائر سیکنڈری اسکول قاری عثمان کے خصوصی تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ بچوں کے ادب کے حوالے سے اس جدید دور میں اس طرح کا کام اور اس طرح کی کتب کا شائع ہونا یقیناً بچوں کے لیے ایک قابل تعریف امر ہے، لیکن اس کے باوجود موبائل اور جدید ٹیکنالوجی کے دور میں اس طرح کی بکس کو مختلف سرکاری لائبریریوں اور پرائیویٹ لائبریریوں تک پہنچانا ہوگا تاکہ بچوں کے اندر جو ادب کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے اس کو بڑھایا جا سکے۔